दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है कंजूस सास की दो गर्भवती बहुओं की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। मोहनलाल अपने हाथ में मिठाई के एक नहीं 2 डब्बे लेकर आए और अपनी पत्नी मालती से बोले, अरे मालती, ये लो देसी घी के मोती चूर के लड्डू, ये लाया हूँ मैं। हाँ, सबका मुंह मीठा करवा दो। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। हम एक नहीं 2 बच्चों के दादा दादी बनने वाले हैं। आरती बहू और राशि बहू, ये लो। आहिल और राहिल का भी मुंह मीठा करवा दो। ये लो मालती, तुम भी खाओ। यहाँ मैं चिंता में घुली जा रही हूँ। दोनों बहुएं एक साथ गर्भवती हैं। अब खर्चा और बढ़ जाएगा और इन्हें देसी घी के लड्डू खिलाने की पड़ी है। एक डब्बा ही खरीद लाते, 2 डब्बे पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी। लाओ, दूसरा डब्बा इधर दो, उसे खोलने की जरूरत नहीं है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अभी इन दोनों के मायके से कोई बधाई देने आएगा तब खोलेंगे। देखा भाभी, माँ जी की कंजूसी भरी बातें शुरू हो गई। अब पता नहीं 9 महीने तक ये हमारा क्या हाल करेंगी। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आओ, तुम और मैं मिलकर चाय पीते हैं। कल आहिल बाजार से आते हुए नान खटाई बिस्किट लाए थे, वो खाते हैं। अरे, बिस्किट का डब्बा यहीं तो रखा था, कहाँ गया? माँ जी, रसोई में बिस्किट का डब्बा रखा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन से बिस्किट? वो नान खटाई बिस्किट, वो मैंने संभाल कर रख दिए हैं। अब कोई मेहमान आ जाए तो नाश्ते के सामान के लिए दुकानों पर भागते रहो। 1-2 चीजें तो रखी होनी चाहिए ना। माँ जी, भाभी को बिस्किट खाने का ही तो मन था, तभी तो उन्होंने चाय बनवाई थी। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं तुम्हारे मन थोड़ी ही मारूंगी। रुको, मैं बिस्किट का डब्बा लेकर आती हूँ। ये लो आरती बहू, आधा बिस्किट तुम्हारा, और ये लो आधा बिस्किट तुम्हारा राशि बहू। अब ये ना कहना कि तुम्हारी सास बहुत कंजूस है, तुम्हारा मन मारती है, तो इसमें कौन सा झूठ है। आप तो हो ही कंजूस मक्खी चूस। राशि, धीरे बोल, माँ जी सुन लेंगी। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ मक्खी अक्षर सुना। अरे कुछ नहीं, मैं आपको ये कह रही थी कि आप चाय पी लीजिए, वरना चाय में मक्खी गिर जाएगी। अरे तो क्या हुआ, निचोड़ कर फेंक दूंगी मक्खी को। बेचारी वैसे भी बिना हड्डी की होती है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी भला। अब इतनी चीनी, पत्ती, दूध डाली चाय एक मक्खी गिरने से फेंक थोड़ी दूंगी। पर मेरी चाय में मक्खी दिख तो नहीं रही राशि बहू। आपसे डरकर उड़ गई होगी माँ जी। अब बस भी कर राशि, बेकार में माँ जी से उलझ क्यों रही है। उनकी तो आदत है कंजूसी करने की। आरती भाभी, आपकी शादी को 4 साल हो गए। आप तो धन्य हो जो इन्हें झेल रही हो। कोई बात नहीं राशि, माँ जी तो ऐसी ही है, उन्हें बदलना मुश्किल है। पर तुम्हारे शुभ कदमों से मैं भी शादी के 4 साल बाद गर्भवती हुई हूँ। मेरे लिए इस बात से ज्यादा जरूरी अभी कुछ भी नहीं है। अरे आप बेफिक्र रहो भाभी, हम दोनों एक साथ स्वस्थ बच्चों को जन्म देंगे। चाय पीते हैं, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। हाँ, और वो भी आधे बिस्किट के साथ। आरती और राशि दोनों खिलखिलाकर हंसने लगती हैं।
आरती भाभी, गली में अमरूद का ठेला भरकर निकलता है, कच्चे कच्चे अमरूदे खाओगी? मेरा तो बहुत मन कर रहा है। साथ में काला नमक ऊपर से छिड़क दो तो जिंदगी का मजा ही आ जाए। कच्चे कच्चे अमरूद, तेरी बात तो सुनकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। पर वो देख, माँ जी दरवाजे के बीच में मशीन डालकर बैठी हुई है। पता नहीं सुबह से अपने एक फटे हुए ब्लाउज को सिलने में लगी हुई है। 36 बार एक ही जगह से ब्लाउज फटता है, पर उसे सिलने में लग जाती है। जब तक ब्लाउज की धज्जियां नहीं उड़ जाएगी, ये उसे पहनना थोड़ी नहीं छोड़ेंगी। जा पूछ ले, पता चल जाएगा तुझे भी। माँ जी, अमरूद का ठेला भरकर निकल रहा है। मेरा और भाभी का अमरूद खाने का बहुत मन था। मैं ले लूं भैया से? तुम दोनों बहुओं को भी चैन नहीं है। मैं भी तो गर्भवती हुई थी। मजाल है जो रोटी सब्जी के सिवा कुछ और भी खा लिया हो। ओ भैया, अमरूद वाले, क्या भाव दिए अमरूद? 70 रुपए किलो दिया है। एकदम बढ़िया ताजा अमरूद है बहन जी। 70 रुपए किलो? अरे इतनी लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। सही भाव लगाओ भैया। 60 रुपए किलो लगा दूंगा, इससे कम दाम नहीं होंगे। अच्छा एक काम कर, ये छोटे छोटे 2 अमरूद दे। कितने हुए? 15 रुपए के बनेंगे। ये वाला रहने दे, ठीक नहीं लग रहा। ये एक ही तौल दे। ये 8 रुपए का बैठा है। अरे कैसे 8 रुपए का? ये ले 7 रुपए 50 पैसे। ला इधर दे अमरूद। ये अठन्नी अब कोई नहीं लेता माता जी। हैं? ये अपने पास ही रखो। नहीं लेनी तो मत ले अठन्नी, मेरे काम आ जाएगी। इस अठन्नी की मैं हरी मिर्च खरीद लूंगी। और तुझे मैं माता जी दिखाई देती हूँ? बड़ा आया माता जी बोलने वाला। इतने बेकार अमरूद लेकर घूम रहा है। ये लो अमरूद, आधा आधा काट कर खा लो। तुम दोनों भी मेरा खर्चा करवाने में लगी रहती हो। राशि, मैंने कहा था ना, हमारी सासू माँ के राज में कोई चीज खरीद कर खाना कितना मुश्किल है। धन्य है हमारी सासू माँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मालती हर चीज में कंजूसी करती रहती थी। मालती अपनी दोनों बहुओं को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। देखिए मालती जी, मैंने आपकी दोनों बहुओं का चेकअप कर लिया है। राशि तो बिल्कुल ठीक है, पर आरती को ताकत और खून बढ़ाने के लिए मैं एक दवाई अलग से लिख कर दे रही हूँ। तुम दोनों एक काम करो, पैदल टहलती हुई घर जाओ। मैं तुम दोनों की दवाइयाँ लेकर आती हूँ। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। राशि, सब कुछ ठीक होगा ना? अरे आरती भाभी, आप घबराओ नहीं। डॉक्टर ने दवाई लिखकर दे दी है ना, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। माँ जी दवाइयाँ लेकर घर आ जाएंगी। आओ सामने से गोलगप्पे खाते हैं। मालती दवाई की दुकान से दवाई लेने लगती है। क्या 100 रुपए का एक पत्ता दवाई का? और कितने पत्ते लेने हैं? 5, यानी कि 3500 रुपए के 5 पत्ते। एक काम करो भैया, तुम ना ये दवाई रहने ही दो, बाकी की दवाइयाँ दे दो। ये डॉक्टर भी ना फालतू की दवाइयाँ लिख देते हैं। एक दवाई नहीं भी खाएगी तो कौन सा ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। चुपचाप ये दवाई खाने को दे दूंगी। आरती बहू को बड़ा पता चल रहा है कि कौन सी दवाई कम है। डिलीवरी के दिन पूरे होने में अभी समय था, पर आरती की डिलीवरी का दर्द छिड़ जाता है। सब लोग आरती को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
डॉक्टर, अब आरती कैसी है? आरती के अंदर खून की बहुत कमी है। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो लीवर पेन झेल पाए। हमें उसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। आरती की जान को खतरा है। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मैंने आरती को जो दवाई लिख कर दी थी, वो दवाई तो बहुत असरदार थी। आपने समय पर आरती को वो जो दवाई मैंने अलग से लिख कर दी थी, वो दी थी ना? मैं राशि से फोन करके पूछता हूँ, उसे पता होगा। राहिल, आरती भाभी की तबीयत कैसी है? हाँ, दवाइयाँ तो वो समय पर ही ले रही थी। 1 मिनट रुको, मैं उनकी दवाई के डब्बे में देखती हूँ। कौन सी दवाई बता रहे हैं डॉक्टर? राहिल, वो दवाई का पत्ता तो इन दवाइयों में है ही नहीं। मैं सब कहानी समझ गया। आहिल बेटा, ये सब किया धरा मालती तुम्हारा ही है। तुम्हारी वजह से आज आरती बहू की जान खतरे में है। तुमने थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी बहू और होने वाले बच्चे की जान खतरे में डाल दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मालती। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो पता था ना कि हमारी शादी के 4 साल बाद आरती गर्भवती हुई और हमारे लिए ये आने वाला बच्चा कितना अनमोल है। अगर आरती या मेरे बच्चे को कुछ भी हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा माँ। मुझे माफ कर दो आहिल बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कंजूसी की, जिसका परिणाम आज मुझे ये मिला है। सुनो जी, आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने बड़ी ही भूल कर दी। हे गणपति बप्पा, मेरी बहू और होने वाले बच्चे की रक्षा करना। मैं जीवन में कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। बधाई हो मालती जी, आपकी बहू को प्यारी सी बेटी हुई है। आपकी बहू और पोती दोनों ही स्वस्थ हैं। क्या मेरी पोती पैदा हुई है? डॉक्टर, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुनो जी, मैं दादी बन गई हूँ। दादी। हाँ मालती, मैं भी तो पोती का दादा बन गया। मालती अपनी पोती को गोद में लेकर खूब प्यार करती है, मानो अपनी पोती को गोद में लेकर उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। मालती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ दिनों बाद राशि भी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। दोनों बहुओं की गोद भरने से मालती बहुत खुश थी। अब उसने अपने व्यवहार को बदल दिया था। ये देखकर सब बहुत खुश थे। ये कहानी कई साल पहले की है। किसी घने जंगल में एक खूबसूरत इच्छाधारी नागिन रहती थी, जिसका नाम था महक। महक नागरानी थी, इसलिए वो हमेशा नागमणि की रक्षा करती थी। महक बहुत ही दयालु और शक्तिशाली नागिन थी। एक दिन की बात है, उसी जंगल में 2 लोग आए और चुपके से 2 नवजात छोटे बच्चों को जंगल में छोड़कर चले गए। दोनों बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। तभी उन बच्चों के रोने की आवाज महक के कानों में पड़ी। इतनी देर से इस घने जंगल में किसके बच्चे रो रहे हैं? मुझे चलकर देखना चाहिए। आवाज की दिशा की ओर चलते चलते महक उसी जगह पर पहुंची। महक ने देखा कि वहाँ 2 नवजात बच्चे रो रहे थे, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की थी, और उनके पास कोई नहीं था। तभी वहाँ पर एक जहरीला नाग आ गया। वो दोनों बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि तभी महक अपने नागिन रूप में आकर अपनी शक्तियों से उस नाग को वहाँ से भगा देती है और फिर दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाकर बोली, अरे इसमें तो एक लड़का और एक लड़की है।
आज से मैं इन दोनों बच्चों को पालूंगी। मैं इन दोनों की माँ बनूंगी। ये दोनों कितने प्यारे हैं। महक ने अपनी जादुई शक्तियों से उन दोनों बच्चों के लिए दूध की बोतल का इंतजाम किया और गांव में ही महक नागिन इंसानी रूप में अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। नागिन महक ने उन दोनों बच्चों का नाम माहिरा और पीयूष रखा। पीयूष दिखने में थोड़ा सांवला था और माहिरा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। फिर भी नागिन महक दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती थी। वो उन दोनों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। माहिरा और पीयूष को ये नहीं पता था कि उनकी माँ महक एक नागिन है। महक ने भी कभी उन दोनों बच्चों को इस बात का पता नहीं लगने दिया। हर वक्त महक उन दोनों बच्चों का ध्यान रखती थी और जंगल के खतरनाक जानवरों से उनकी रक्षा भी करती थी। देखते ही देखते दोनों बच्चे बड़े हो गए। पूर्णिमा की रात को महक अपने नागिन रूप में वापस आ जाती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका नागिन रूप उसके दोनों बच्चे देखें। इसलिए वो पूर्णिमा की रात को अपने घर से दूर जंगल में जाकर नागिन बन जाती थी। एक दिन पूर्णिमा की रात को माहिरा और पीयूष को सुलाकर महक जंगल की तरफ जा रही थी कि तभी माहिरा और पीयूष नींद से जाग जाते हैं। ये माँ हमें सुलाकर कहाँ चली जाती हैं? चलो पीयूष, चलकर देखते हैं। नहीं नहीं, माँ हमें डांटेंगी। अरे माँ को पता नहीं चलेगा, चलो चलकर देखते हैं। माहिरा और पीयूष फटाफट से अपनी माँ का पीछा करते करते जंगल के अंदर पहुँचे। तभी उन दोनों ने देखा कि कुछ दूर जाकर उनकी माँ अपने असली नागिन रूप में आ गई। ये सब देखकर दोनों बच्चे डर गए और चिल्लाने लगे। नागिन महक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके दोनों बच्चे वहाँ खड़े थे। ये देख नागिन महक बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और इंसानी रूप में वापस आकर माहिरा और पीयूष के पास गई। दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। तुमने हमें धोखा दिया है, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम तो एक नागिन हो, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती हो। हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम और कहीं रह लेंगे, हम जा रहे हैं। तुम हमें भी एक दिन डस लोगी। नागिन किसी की सगी नहीं होती, इसलिए हमें तेरे साथ नहीं रहना। बच्चों, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह पाऊंगी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमारी माँ हो ही नहीं सकती। माँ होती तो हम भी नाग और नागिन होते, लेकिन हम नाग और नागिन नहीं हैं, इसलिए तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। अब हम जा रहे हैं यहाँ से। इतना कहकर माहिरा और पीयूष अपनी माँ को छोड़कर चले गए। ये देखकर नागिन महक जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। माहिरा और पीयूष रात भर जंगल में भटकने के बाद सुबह वो दोनों एक शहर में पहुँचे। पीयूष, हम क्या करेंगे? हम अपना गुजारा कैसे चलाएंगे और हम रहेंगे कहाँ? हम लोगों के घरों में काम करेंगे और अपना गुजारा हम खुद करेंगे। हमें उस नागिन के पास दोबारा नहीं जाना। दोनों भाई बहन को एक बंगले में साफ सफाई करने का काम मिल गया। उस बंगले की मालकिन उन दोनों से दिन भर बहुत ज्यादा काम करवाती है। दोनों भाई बहन घर का सारा काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जब तनख्वाह देने की बारी आई तब मालकिन ने दोनों भाई बहन को डांट कर वहाँ से भगा दिया। दोनों भाई बहन रोते हुए वहाँ से चले गए। फिर वो दोनों दूसरे बंगले में काम मांगने गए और उस औरत ने भी उन दोनों भाई बहन से बहुत ज्यादा काम करवाया। दोनों भाई बहन को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। फिर माहिरा ने बंगले की मालकिन से कहा, मालकिन, आपके पास कुछ खाने को है?
प्लीज हमें दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। पहले बाकी काम जो बचा है उसे खत्म करो, उसके बाद ही कुछ खाने को दूंगी। बहुत ज्यादा काम कराने के बाद उन दोनों भाई बहन को उस बंगले की मालकिन ने बासी खाना खाने को दे दिया। खाने को देखकर दोनों भाई बहन मन ही मन बहुत दुखी हुए और अपनी माँ को याद करके रोने लगे। दीदी वो जैसी भी थी हमारी माँ थी, वो हमारा कितनी अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्होंने हमेशा हमें अच्छा खाना खिलाया। चलो दीदी अपनी माँ के पास चलते हैं। हमने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, हमें चलकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो माँ के पास चलते हैं। ये कहकर दोनों भाई बहन भागते हुए अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ वहाँ पर नहीं थी। फिर वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते जंगल में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले। वो साधु बाबा नागिन महक को बहुत सालों से जानते थे। वो माहिरा और पीयूष के बारे में भी सब जानते थे। फिर साधु बाबा ने माहिरा और पीयूष को सारी बातें बताई। नागिन महक तुम दोनों की माँ नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। कई साल पहले जब तुम दोनों छोटे थे तब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जंगल में छोड़कर चले गए थे। तब तुम्हारी माँ महक ने तुम दोनों को वहाँ से उठा लिया और अपने बच्चों की तरह तुम्हें पाला। और तुम दोनों ने क्या किया, अपनी माँ को बुरा भला कहकर? ये बात सुनकर दोनों भाई बहन जोर जोर से रोने लगे और बाबा से अपने किए की माफी मांगी। फिर साधु बाबा ने उन दोनों को नागिन महक का पता बताया। माहिरा और पीयूष अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वो दोनों उस जंगल में पहुँचे जहाँ उनकी माँ महक थी। दोनों भाई बहन ने अपनी माँ महक से माफी मांगी। माँ हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। प्लीज माँ हमें माफ कर दो। अपने बच्चों को वापस देखकर नागिन महक बहुत खुश हुई। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। हाँ माँ, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नागिन महक ने अपने दोनों बच्चों को खुशी से गले से लगा लिया और वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।